हेलो एंड वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज लर्न विद जेनीटेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट का रोल क्या होता है सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने लास्ट वीडियोस में ऑलमोस्ट बेसिक्स कवर की जावास्क्रिप्ट की। मैंने वेरिएबल्स पढ़ाए, डाटा टाइप्स पढ़ाई, उसके बाद हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा, फिर हमने उसके बाद एरेस को पढ़ा इन डेप्थ, फंक्शंस को पढ़ा इन डेप्थ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स को। अगर तुम लोगों को पिछली वीडियोस में से कुछ समझ नहीं आया या जो मैंने नाम लिया इनका कुछ नहीं पता, तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। मैंने पीछे रिकॉर्ड की हुई है, जावास्क्रिप्ट सीरीज है कंप्लीट, उसको एक्सेस करो। उसमें हर चीज़ तुम लोगों को समझ आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली प्रैक्टिकल चीज़ें करवा रहा हूँ तुम लोगों को। और लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लेट्स गो। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तुम्हें इन सिंपल सेंटेंस, तो यू कैन से ऑब्जेक्ट्स आर यू कैन से कलेक्शन ऑफ डाटा। कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। समझाता हूँ क्या होता है। किसी भी एक चीज का डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। फॉर इंस्टेंस, आई एम एन ऑब्जेक्ट। कैसे? मेरा नाम है, मेरा जेंडर है, मेरी एज है, मेरी कोई आइडेंटिटी है। ये सब मेरे क्या है? मेरी की पॉइंट्स हैं, ये मेरी की वैल्यूज़ हैं जो मैं डिफाइन करती हैं, मुझे डिफाइन करती हैं। मेरा नाम जुनेद है, मैं मेल हूँ, मेरी एज 24 है। ये सब क्या है? मेरी की वैल्यू पेयर्स हैं। और जो मैं हूँ, आई एम माई सेल्फ एन ऑब्जेक्ट। और मेरा डाटा जो स्टोर हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे गाड़ी है, उसका मॉडल होगा, उसका रंग होगा, उसका इंजन वाइज होगा, ये सब क्या होगी इसकी, ये उसके की वैल्यूज पे। बट गाड़ी इटसेल्फ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। उसकी की वैल्यू पेयर्स में हम उसको स्टोर करवाते हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं, हम हर चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं हमारे पास? कोड में जाओ और ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे पहला तरीका बताता हूँ, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स। नाम साथ साथ मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लिटरल समझाता हूँ, ये सबसे बेसिक तरीका है। ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम। एक बनाओ वेरिएबल कि कोई भी नाम का, मैंने पर्सन के नाम का बना लिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने एक ऑब्जेक्ट, एरे कैसे बनाते थे लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना, एरे मेरे से। एरे ऐसे बनाते थे कि नहीं बनाते थे? ऐसे बनाते ना एरे, इसमें मल्टीपल वैल्यूज आती थी। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे? ये ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगे और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का डाटा। कैसे? ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का फॉर इंस्टेंस फर्स्ट नेम कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम होगा ऑब्जेक्ट का जुनेद, ठीक है। अब फर्स्ट नेम रखा है मैंने उसका, ये क्या? उसका की है, ये उसकी की है, ये उसकी वैल्यू है। मैंने इस ऑब्जेक्ट की कीज रखनी है और उसको वैल्यू असाइन करनी है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर। ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम होगा कोई ना कोई, तो मैं उसको कर लेता हूँ खान, ठीक है। फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट की एज होगी कोई ना कोई, तो हम एज रख लेते हैं। एज कर लेता हूँ 24। और फिर ऑब्जेक्ट की सैलरी रख लेता हूँ मैं कोई ना कोई 22,000 समथिंग रख लेते हैं फिलहाल। ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कलेक्शन ऑफ डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। ये सिंपल डेफिनेशन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करते हैं? कंसोल डॉट लॉग पर्सन। सिंपल। जाओ रन करो प्रोग्राम को, क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट का सारा डाटा शो कर रहा है। नेम, एज, लास्ट नेम, सैलरी, दैट इज ऑल ऑब्जेक्ट। अगर मुझे सिर्फ नेम प्रिंट करना हो, फर्स्ट नेम, सिंपल फर्स्ट नेम। अगर मुझे सिर्फ एज प्रिंट करनी हो, पर्सन डॉट एज, सिंपल, खत्म। अगर मुझे एज चेंज करनी है फिर क्या करो? यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो पर्सन डॉट एज इक्वल्स टू जो भी एज लिखोगे। मैंने एज चेंज करके कर दी 26। दोबारा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो, ऑब्जेक्ट को पूरा प्रिंट करो। पहले ऑब्जेक्ट में एज क्या थी? उसकी 24। अब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो क्या आ रही है? एज 26। हम ऑब्जेक्ट की चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करने के बाद। और ये होते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मल्टीपल कीज उसकी लेके उसकी वैल्यू असाइन करते। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर। सिंपल एज दैट।
फिर हमारे पास आते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू मेथड। न्यू ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है हमारे पास? न्यू ऑब्जेक्ट मेथड सिंपल, इधर आओ, एक और वेरिएबल लो कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट कर लो, सिंपल। ये अब हमारे पास पर्सन के अंदर क्या आ गया? पर्सन को मैंने क्या असाइन कर दिया? एक न्यू ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। अब पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट ही चलेगा। पर्सन एज अ क्या चलेगा? अगर मैं टाइप ऑफ पर्सन प्रिंट करके दिखाऊं तुम लोगों को तो देखना ऑब्जेक्ट ही बताएगा। टाइप ऑफ पढ़ाया था तुम लोगों को मैंने, जिसने नहीं पढ़ा पिछली वीडियोस में देखे, मैं पढ़ा चुका हूँ। टाइप ऑफ पर्सन मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो उसको वेरिएबल एज वेरिएबल ही बताएगा इसको। तो इसमें हम कैसे क्रिएट करेंगे? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, मैंने कर दिया उसका फर्स्ट नेम कर दिया जुनेद, सिंपल। पर्सन डॉट लास्ट नेम खान, इसी तरह पर्सन डॉट एज 23 और पर्सन डॉट सैलरी 22,000, सिंपल। कंसोल डॉट लॉग पर्सन, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने उस पर्सन को बना लिया अपने पास। इसको चेंज करना है, नीचे आओ, पर्सन डॉट सैलरी इक्वल्स टू 30,000, सिंपल। सैलरी चेंज हो चुकी है पर्सन की, सिंपल एज दैट। बाय यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट मेथड हम एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, वो मेरी नीड है कि मैं कैसे क्रिएट करूँगा। ये हमारे पास आगे यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट मेथड। हमारे पास एक तीसरा मेथड आता है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लो, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स। ये भी यूज होता है। मैंने एक फंक्शन बनाया पर्सन के नाम का, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दे दिए। मैं लास्ट फंक्शन वाली फाइल के अंदर पैरामीटर्स बता दिए, लास्ट नेम एज एंड सैलरी। मैंने कुछ पैरामीटर्स ले लिए फंक्शन के अंदर। अब मैं इसको डिफाइन करना चाह रहा हूं तो हम लिखेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। फिर मैं क्या करूंगा? दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू लास्ट नेम। फिर करो दिस डॉट एज इक्वल्स टू दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू दिस, सिंपल। मैंने एक फंक्शन बनाया पर्सन के नाम का और मैंने उसको कुछ पैरामीटर्स दे दिए। मैं लास्ट फंक्शंस वाली वीडियो के अंदर तुम लोग को मैंने फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से समझाए, मैं उसको देख लेना। पैरामीटर्स दे दिए 4 और मैंने उन 4 पैरामीटर को कॉल करने के लिए मैंने एक नए वेरिएबल बना लिए। दिस डॉट फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बन गया, सिंपल। उसके अंदर मैंने इसको साइन कर दिया। दिस डॉट लास्ट नेम का बन गया, इसको साइन कर दिया। दिस डॉट एज का बन गया, ये साइन कर दी। दिस डॉट सैलरी बन गई, ये साइन कर दी। अगर मुझे अब कोई पर्सन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक पर्सन बना लो, कांस्टेंट पर्सन 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर लो न्यू पर्सन, सिंपल। न्यू पर्सन अपने फंक्शन को कॉल कर लो, जैसे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे इसी तरह न्यू पर्सन जो भी तुम लोग ने यहाँ, अगर मैंने यहाँ लिखा हो यूजर तो फिर क्या करोगे? यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? न्यू यूजर, सिंपल। और जो पैरामीटर ऊपर दिए थे वो वैल्यूज असाइन कर दो। फर्स्ट नेम जुनेद, लास्ट नेम खान, सैलरी एज हो जाएगी 23 और सैलरी कर देते हैं 22,000, सेम। मुझे एक और बनाना है, कांस्टेंट पर्सन 2, वेरिएबल बनाया न्यू यूजर, इसको कर लो तलहा, उस्मान, एज कर लो उसकी 22 और सैलरी कर लो उसकी 20,000, सिंपल। अगर मुझे प्रिंट करना है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसोल डॉट लॉग पर्सन 1, ये लो पर्सन 1 प्रिंट होके आ गया। दोबारा पर्सन 2 को प्रिंट करना है, लिखो कंसोल डॉट लॉग पर्सन 2, सिंपल। पर्सन 2 भी हमारे पास आ चुके हैं, सिंपल। ये होता है हमारे पास बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है वो देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस को कैसे क्रिएट करेंगे, चलो देखते हैं, सिंपल। इसको क्लोज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है।
अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने एक पर्सन के नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। मैंने सेम फर्स्ट नेम कर लिया जुनेद, लास्ट नेम कर लिया खान, एज कर ली 24, इतना ही बच्चा ना समझो मुझे, सैलरी कर ली 22,000। सिंपल हमने फंक्शन बना लिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, हमें पता है क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को जाके यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है पर्सन। सिंपल, तुम्हें पता है स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए। मैंने एडिट करना सिखा दिया ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे बनाएंगे वो देख लो। मैंने एक फुल नेम का एक की ले ली और मैं उसके अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर मैं इन दोनों का फुल नेम करना चाह रहा हूँ, तो कर लेंगे रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, सिंपल कॉन्कैटिनेट किया, स्पेस डाला बीच में, प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, सिंपल दिस। अब मैंने क्या किया, एक फुल नेम का एक और की वैल्यू पेड़ लिया, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब वो फंक्शन इसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस फुल नेम के अंदर जाके पूरा फंक्शन स्टोर हो रहा है। मैंने किया फंक्शन रिटर्न कर दिया, हमने फंक्शन लास्ट पढ़ा था, रिटर्न कर दिया हमने फंक्शन को। फिर मैंने दे दिया दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम उठाएगा। फिर मैंने रिटर्न क्या किया, दिस डॉट लास्ट नेम उठाएगा, दोनों को उठाएगा और इसको साइन कर देगा, बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा और इसको कॉन्कैटिनेट करना कहते हैं। किसी दो स्ट्रिंग वैल्यू या दो चीज़ों को हमने दो वेरिएबल्स को किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करना पड़ जाए हमें, तो हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, इसे कॉन्कैटिनेशंस कहते हैं। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आके पर्सन डॉट फुल नेम प्रिंट कराऊं तो तुम्हारे सामने पर्सन का एक फंक्शन आ रहा होगा, देखना ये देखो पूरा फंक्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया फुल नेम के अंदर पूरा फंक्शन स्टोर हो जाएगा। तो अगर मुझे फुल नेम दिखाना है तब क्या करूंगा, डबल ब्रैकेट्स लगा दो तो फुल नेम आ जाएगा तुम्हारे सामने। सिंपल है सर, ये पूरा हमारे पास क्या बन गया, एक फंक्शन। सिंपल, फंक्शन के अंदर मैंने अब फंक्शन को भी मैं अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करके उसको साइन कर सकता हूँ। दैट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेनली ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम चीज़ों का डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, प्राइसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब ऑब्जेक्ट्स में आ रहा था। ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं एपीआईज के अंदर भी, हम जब किसका डाटा कॉल करते हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है हमारे पास, कभी कभी एरेस की फॉर्म में आता है। तो इन चीज़ों का आइडिया तुम लोग को होना चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ देख लिया, इसमें एडिट भी कर लिया, डिलीट करना नहीं देखा, डिलीट भी कर लेते हैं जल्दी से। अगर मुझे डिलीट करना पड़ जाए कोई एक चीज़ इसमें से, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे आ करता हूँ डिलीट, किसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं करता हूँ पर्सन डॉट लास्ट नेम। मैंने क्या डिलीट कर दिया, पर्सन डॉट लास्ट नेम। अगर मैं अब यहाँ पे जाके पर्सन को प्रिंट कर देता हूँ, सिंपल, तो अब लास्ट नेम मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। फर्स्ट नेम आ रहा है, एज आ रही है, सैलरी आ रही है, फुल नेम आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और फुल नेम में एक फंक्शन स्टोर्ड है, सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। तो अगर फिर भी तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर तुम्हें सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, लाइक एंड शेयर करो। अगली मिलते हैं अगली वीडियो में आप।